साथियों, समय के अभाव के कारण कुछ पोर्टफोलियो हमारे पास आते हैं, लेकिन उसकी विवेचना नहीं हो पाती। साथियों, इसी तरह से एक हमारे मित्र ने अपना पोर्टफोलियो भेजा था और चूंकि इस पोर्टफोलियो पे 45 कंपनीज के शेयर हैं, तो आज हम इस वार्ता के क्रम के अंत में आज हम इस पर कुछ विचार करेंगे। चूंकि इसमें 45 कंपनीज के पोर्टफोलियो हैं, उनमें से आज हम उनके जो बैंकिंग सेक्टर के जो कंपनीज शामिल हैं और जो आईटी की हैं, इस हिस्से को ही हम अपने चर्चा का बिंदु बनाएंगे। साथियों, इस पोर्टफोलियो की जो निवेशित वैल्यू है यानी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वो लगभग 6 लाख के आसपास है। और साथियों, इसमें करीब 45 कंपनीज के शेयर्स शामिल किए गए हैं। तो साथियों, मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि अगर 10 लाख की वैल्यू तक पोर्टफोलियो है तो अपनी पोर्टफोलियो में औसतन 15 से 25 के बीच में अधिकतम कंपनियों का ही चयन करें। तभी साथियों आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। साथियों, अगर हम इस पोर्टफोलियो के बैंकिंग की बात करते हैं तो इस पोर्टफोलियो में लगभग 8 बैंक और एनबीएफसी की बात करें तो 5 एनबीएफसी यानी कुल मिला के बैंकिंग और एनबीएफसी के 13 कंपनीज शामिल हैं। और अगर हम आईटी की बात करें तो इसमें 2 कंपनीज हैं आईटी की, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, इसमें यह शामिल किया गया है। साथियों, अगर पोर्टफोलियो को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करें तो इस पोर्टफोलियो में आईटी का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम है। साथियों, अगर आप इस पोर्टफोलियो को एक साथ देखने की कोशिश करें तो इसमें कैम्स है, एचडीएफसी है, इसमें एंजल फाइन है, इन्फोसिस है, इसमें अदानी इंटरप्राइज है, एचडीएफसी बैंक है, अडानी ग्रीन है, टाटा कम्युनिकेशन है, एचसीएल टेक है, टाटा स्टील है, सोलारा है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बेस्ट एग्रो है, कमिंस इंडिया है, इंडसइंड बैंक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आईआरसीटीसी है, कांची है, आईसीआईसीआई बैंक है, अडानी पोर्ट है, अरविंदो फार्मा है, एमपीएस लिमिटेड है, माजदा है, अमर राजा बैटरी है, पीएनबी हाउसिंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ग्रेफाइट है, डॉलर है, वोकट फार्मा है, रामा है, डीएफएम फूड्स है, एपेक्स है, डीटीआईएल है, बंधन बैंक है, आईटीसी है, बीपीएल है, एनएमडीसी है, गेल है, सिल्प है,
सेल है, मान इंडस्ट्रीज है, पीएनबी है, आईआरएफसी है। इस तरीके से करीब 45 कंपनीज हैं। साथियों, अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो इस पोर्टफोलियो में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, पीएनबी हाउसिंग और आरएफएफसी। साथियों, एनबीएफसी में जो इन्होंने एक कंपनीज ली हैं, इसमें अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करें तो ये 2,52,000 करोड़ की एक लार्ज और मजबूत कंपनी है। ये फाइनेंस में है, इंश्योरेंस में है, वेल्थ मैनेजमेंट में, इन सब की एक होल्डिंग कंपनी है। ये साथियों जो पावर विंड टर्बाइन के थ्रू जो जनरेट होती है उसके बिजनेस में भी है। तो ये कह सकते हैं कि एक लीडर कंपनी है एनबीएफसी की और एक मजबूत कंपनी है। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो 4,11,546 करोड़ की एनबीएफसी की एक ये लीडर कंपनी है। ये लेंडिंग का बिजनेस करती है अक्रॉस रिटेल, एसएमईएस, कमर्शियल कस्टमर हैं और ये अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में इसका कारोबार अच्छा है। इसी तरीके से साथियों जो तीसरी कंपनी एचडीएफसी है वो 4,58,683 करोड़ की एक होल्डिंग कंपनी है जिसका बैंकिंग, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस और एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, इनकी एक होल्डिंग कंपनी है और इसका अपना एक बड़ा कारोबार हाउसिंग फाइनेंस में भी है। साथियों, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख से कम हो उसके लिए ये 3 कंपनियां ही पर्याप्त हैं। तो साथियों, इस पोर्टफोलियो में मेरी सलाह है कि एनबीएफसी में जो 2 कंपनी पीएनबी हाउसिंग जो कि 8,394 करोड़ की एक स्मॉल कंपनी है और आरएफएफसी 29,535 करोड़ की जो एक छोटी कंपनी है। साथियों, छोटे निवेशक अगर इन दोनों कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें जैसा इन्होंने शामिल किया है तो शायद इसके रेट मार्केट में अधिक वोलेटाइल होंगे। और मेरी सलाह है कि जब भी मौका मिले इस पोर्टफोलियो से पीएनबी हाउसिंग और आईआरएफसी से अपने आप को मुक्त कर लें, अर्थात निकल जाएं। साथियों, अगर हम इस पोर्टफोलियो के बैंकिंग की बात करें तो साथियों बैंकिंग में तो शेयर्स जिस तरह से बाइंग की गई और पोर्टफोलियो पे रखा गया तो मुझे लगता है कि शायद या तो किसी की सलाह, सुझाव या टीवी देखकर भरपूर मात्रा में बैंकिंग के स्टॉक भरे गए हैं इस पोर्टफोलियो में। इसमें साथियों आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, इंडसइंड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बंधन बैंक है। तो जिस तरीके से एनबीएफसी में 5 कंपनियों की एनबीएफसी शामिल की गई है और मेरी सलाह है कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी को अपने पोर्टफोलियो में बनाए रख सकते हैं और मौका मिलने पर पीएनबी हाउसिंग और आरएफएफसी से निकल सकते हैं। साथियों, एनबीएफसी की बात करें तो जो पीएनबी हाउसिंग है इसमें 702 रुपये की खरीद है
और ये आजकल 490 के आसपास चल रहा है, इन्हें इसमें लॉस हो रहा है। और साथियों IRFC भी इनकी 24 रुपए की खरीद है और 22 रुपए पे चल रहा है, तो इसमें भी इनको लॉस हो रहा है। लेकिन जो इनके बैंकिंग में इन्होंने 8 बैंक जो अपने पोर्टफोलियो में लिए हैं, उसमें ICICI बैंक, इसमें इनको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। इनकी 554 रुपए की खरीद है और 707 रुपए में चल रहा है। साथियों HDFC बैंक है, इनकी 1469 रुपए की खरीद है, 1424 में चल रहा है। इसमें इनको हल्का सा लॉस हो रहा है और ये चाहे तो इस वक्त इसमें कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये इनका जो लॉस है वो जल्द ही पूरा हो सकता है। साथियों PNB में इनको लॉस हो रहा है, 40 रुपए की खरीद है, 36 रुपए में चल रहा है। साथियों इन्हें लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रॉफिट हो रहा है, 927 की खरीद है और 1000 के आसपास चल रहा है। इंडसइंड बैंक में लॉस हो रहा है, 919 रुपए की खरीद है और 843 के आसपास चल रहा है। लेकिन साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनको प्रॉफिट हो रहा है, 351 की खरीद है और 448 के आसपास चल रहा है। वहीं साथियों बंधन बैंक में लॉस हो रहा है, 286 की खरीद है और 246 के आसपास चल रहा है। इस तरह से साथियों इनके पोर्टफोलियो में 8 बैंक के शेयर हैं, जिसमें 7 प्रॉफिट पे चल रहे हैं, 6 प्रॉफिट पे चल रहे हैं और 7 जो है वो लॉस पे चल रहे हैं। साथियों अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो इस पोर्टफोलियो पे 2 लीडिंग बैंक हैं। ICICI बैंक जो 5,02,740 करोड़ की एक लीडिंग कंपनी, और HDFC बैंक जो 7,95,615 करोड़ की एक लीडर बैंक है। साथियों मैं अक्सर अपने साथियों को सलाह देता रहता हूं कि यदि आपके पास छोटी पूंजी है तो आप ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो बड़े बैंक हैं, बैंकिंग में लीडर हैं, इन पे ही अपना निवेश करें। छोटे बैंकों में जो ज़्यादा वोलेटाइल हैं, जहां NPA की समस्या अधिक है, उन पे निवेश करने से बचें। तो साथियों इस पोर्टफोलियो में भी मेरी यही राय है कि आप ICICI बैंक में बने रहें। HDFC बैंक में आप अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक, AU स्मॉल बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक, आपको अगर मौका मिलता है तो आप इनमें से निकलकर जो पैसा है उसे आप HDFC बैंक में निवेश कर सकते हैं। साथियों जहां तक स्टेट बैंक की बात है, एक सरकारी बैंक है, लीडर बैंक है, आप चाहें तो बने रह सकते हैं और चाहें तो इसमें जो प्रॉफिट बुक हो, जो आपको लाभ हो रहा है, वो प्रॉफिट बुक करके आप ICICI बैंक या HDFC बैंक में अपने निवेश को कर सकते हैं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो छोटा है। साथियों अगर इस पोर्टफोलियो के AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये मात्र 32,438 करोड़ का मार्केट कैपिटल का बैंक है। इसी प्रकार से इंडसइंड बैंक 66,178 करोड़ का एक मझोला बैंक है, और इसी तरह से अगर बंधन बैंक की बात करें तो 41,025 करोड़ का एक छोटा बैंक है, या आप मझोला बैंक समझ सकते हैं।
तो साथियों, मेरी यही राय है कि जो एनबीएफसी में आपके जो 13 कंपनी, कुल मिला के एनबीएफसी और बैंक में जो 13 कंपनीज हैं, जिसमें 5 एनबीएफसी हैं और 8 आपके बैंक हैं, कि जो आपके 5 एनबीएफसी हैं और 8 बैंक हैं, कुल मिलाकर 13 पोर्टफोलियो में है। इसमें आप बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी को बनाकर रख सकते हैं और पीएनबी हाउसिंग और आरएफएफसी से आप मौका मिलने पर निकल सकते हैं। तो इस तरह से 5 में से एनबीएफसी आपकी 3 रह जाएंगी। और जहां तक 8 बैंक आपके पोर्टफोलियो में है, इनमें से आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और चाहें तो स्टेट बैंक को बनाए रख सकते हैं। और जो शेष 5 हैं, आप मौका मिलने पर इनसे निकलकर इन 3 बैंकों में पैसे को निवेशित कर सकते हैं। साथियों, आईटी में इन्फोसिस और एचसीएल टेक, ये 2 कंपनीज पोर्टफोलियो में हैं। अच्छी कंपनी है, आप इसमें अपना निवेश बनाकर रख सकते हैं। और साथियों, मेरी एक ये भी सलाह है कि आप अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 15-16%, 7 या 8% अपने एनबीएफसी में निवेशित करें और 7 या 8% अपने जो है बैंक्स के, जो आपका सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इसमें निवेश करें। और 10% अपने पोर्टफोलियो का आईटी सेक्टर में, जो आपके पास इन्फोसिस, एचसीएल टेक है, इसमें निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपने एक और कंपनी टीसीएस, उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। साथियों, बाकी जो कंपनीज बचती हैं, इन 45 में से, इन पर अगली चर्चा में चर्चा करेंगे। इस संबंध में अगर आपके कोई सुझाव हो कि 6 लाख के पोर्टफोलियो पे कम से कम कितनी कंपनीज होनी चाहिए और एनबीएफसी, बैंक और आईटी में कितना शेयर हो, कितना स्टेक हो, ऐसे छोटे पोर्टफोलियो में, तो अपना सुझाव अवश्य दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।